हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। जो भी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो 4 एग्जांपल्स हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये आज जो है वो NCERT के एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, वहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वो ये कह रहा है कि क्या ये चारों एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। इस चीज़ को आप चेक करिए या फिर मतलब कि आप प्रूफ करिए कि ये जो गिवन चारों वर्टिसेस हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं। इस चीज़ को शो करना है हमें, ठीक है। तो हम इन सभी वर्टिसेस, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और 4 कोने होते हैं अपने स्क्वायर्स में। तो हम क्या करेंगे कि एक हर किसी के एक नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया है ABCD, तो एक ए का कोऑर्डिनेट जो रहेगा 1,7 रहेगा, बी का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो 4,2 रहेगा, सी का कोऑर्डिनेट जो रहेगा 1,1, दोनों नेगेटिव में रहेंगे। जो कि गिवन है, ये नेगेटिव में रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये गिवन है ऐसा। और डी के लिए जो डी का वर्टिसेस है वो -4 और 4 है, ये गिवन है। तो इस चीज़ को हमें शो करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम उस चीज़ को साबित कर देते हैं तो अगर ये प्रॉपर्टी है इसके पास, इट मीन्स इट इज़ स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ही जान लेते हैं। किसी भी स्क्वायर को स्क्वायर होने के लिए उसकी चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसकी दोनों डायगोनल आपस में बराबर होनी चाहिए। ये एक साइड है, ये भी एक साइड है, साइड साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो। और AC डायगोनल जो ऐसा होता है, ये AC इज इक्वल्स टू BD होनी चाहिए, ठीक है। दोनों डायगोनल्स अगर इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर है ये। तो इसी चीज़ को हम करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा है। हम डिस्टेंस फार्मूला सिंपल लगाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा क्या दे वर्टिसेस गिवन, मतलब दे करके कि ये स्क्वायर है या नहीं, इसको शो करिए, तो आप सिंपल यही करेंगे कि इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और उन सब चीज़ों का सेपरेशन चेक करिए। यानी A और B के जो वर्टिसेस गिवन हैं इनका सेपरेशन क्या इसके सेपरेशन के बराबर है, और इसका सेपरेशन क्या इसके सेपरेशन के बराबर है, और इसका सेपरेशन क्या इसके सेपरेशन से बराबर है। डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम सिंपली चेक कर सकते हैं। अगर ये चारों बराबर हैं तो फिर उसका एक इसका और इसका सेपरेशन चेक करेंगे, AC का फिर BD का, सही है। इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। मान लीजिए तो हम यहाँ पर AB के सेपरेशन को चेक करने जा रहे हैं, AB के सेपरेशन को। तो AB के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, होल रूट रहेगा ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो सिंपल बेसिक फार्मूला है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। यहाँ पर वैल्यूज मैंने कैसे लिए हैं वो इस चीज़ को देख लेना। बुक के अंदर शायद कुछ और मतलब के लिए गए हैं, बट ठीक है, आंसर दोनों से भी सेम ही आएंगे। आप बस किसको x2 और किसको x1 मान रहे हैं ये आपके ऊपर है, किसको मान रहे हैं आप जैसे भी मतलब का समझ में आता है। बस x2 x1 समझ में आना चाहिए कि अगर वर्टिसेस भी सारे गिवन है तो जो पहला रहेगा वो x के लिए रहेंगे, जो दूसरा रहेगा वो y के लिए रहेगा। अब x1 और x2 आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए AB के लिए हम निकालेंगे, AB के जो डिस्टेंस और सेपरेशन निकल रहा है वो √34 है। सिमिलरली BC के लिए जो हम निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन आप इधर देखते रहिएगा और चेक करिएगा खुद भी कि इसके लिए मतलब BC के जो डिस्टेंस सेपरेशन आ रहा है वो भी √34 है। CD के लिए भी वैसे ही √34 और ऐसे ही AD के लिए भी √34। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB का सेपरेशन, BC का सेपरेशन, CD एंड AD का सेपरेशन सबका बराबर है 34 34 34 एंड 34। चारों साइड्स बराबर हो गए। पहली प्रॉपर्टी अपनी कंफर्म हो गई कि चारों साइड्स बराबर है। पहली प्रॉपर्टी हमने कंफर्म कर दिया, शो कर दिया। अब दूसरी जो चीज़ रह जाती है वो डायगोनल के लिए। तो डायगोनल के लिए भी सिमिलरली हम इस सेपरेशन को चेक करेंगे, AC को और BD को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सिमिलरली फॉर डायगोनल के लिए हम चेक करेंगे AC और BD। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा करके आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मार्क, क्वेश्चन मार्क इसलिए कर दिए क्योंकि आप खुद एक बार कैलकुलेट करिए इस चीज़ को, और कैलकुलेट करने के बाद अगर AC इज इक्वल्स टू BD आ जाता है और AB BC CD AD तो वो है ही है क्योंकि हम अब तक देख चुके हैं। ये भी अगर आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गिवन वर्टिसेस हैं, वो जो गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल 2 के अंदर कह रहा था। अब हम एग्जांपल 3 को देखेंगे। मैं देखता हूँ अगर वीडियो 5 से 7 मिनट के अगर आगे बढ़ गया होगा तो फिर मैं थर्ड पार्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि 5-7 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल 2 का रहा। एग्जाम्पल 3 के लिए अगर आगे आता है तो उसमें मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो के नीचे, और अगर कंटिन्यू रहा तो ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए किसी चीज़ के लिए, या और कोई सजेशन वगैरह भी है तो भी आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, किसी और तरीके से या फिर कुछ और तरीके से मुझे समझाना चाहिए तो वो सारी चीज़ें भी आप बताएं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।